5 साल से आपका बीटेट अभी आया नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा जो अभी लोग कर रहा है, जो अभी 1-1.5-2 लाख रुपए खर्च करके डिग्री ले रहा है, वो लोग क्या करेगा। शिक्षक नियोजन में इसीलिए इतना वक्त इन लोगों के जो है ना, इन लोग इतना लेट लेके जाते हैं, इन्हीं लोग के कारण जो प्रक्रिया है, इन लोग का सरकारी प्रक्रिया जो बड़ा धीरे चलता है। इसमें दिक्कत क्या है भाई, सरकार को क्या दिक्कत है, हर स्टेट में हर राज्य में टेट होता है, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं, आपको कराने में क्या दिक्कत हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि इसका आवश्यकता ही नहीं, हम टेट हटा देंगे, तब आपको बीपीएससी का क्यों आवश्यकता है, आप उसको भी हटा दीजिए। यूपीएससी के भरोसे आप रहिए, आप बीएसएसएससी के भरोसे रहिए, बीएसएसएससी को हटा दीजिए, सीजीएल के भरोसे रहिए। जब आप सक्षम ही नहीं है परीक्षा लेने में बिहार से, तो सारा बिहार का जितना परीक्षा सबको बंद कर दीजिए। देखिए, डीएलएड बीएड करके लगातार जो शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि बीटेट की जिस तरीके से पात्रता परीक्षा नहीं हो रही, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कल यह बयान दिया था कि 2013 और 2017 के जो बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द विभाग जो है वो करवाएगी। उसके बाद जो पात्रता परीक्षा है वो किया जाएगा, उसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीटेट के पात्रता परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीटेट के जो अभ्यर्थी है वो हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने तो यह साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से 13 और 17 के अभ्यर्थी जो पास कर गए हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द करवाई जाएगी। उसके बाद जो पात्रता परीक्षा है वो लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी तक बैठे हुए हैं, तो इसमें आप यही सोच लीजिए ना कि 13 और 17 के बाद जो 13-17 में लोग किए हैं उसके बाद वाले लोग का ले लिया जाएगा। 13-17 वाले लोग को तो चांस मिला छठा फेज में भी बैठने का, ऐसा तो नहीं है कि उनको चांस नहीं मिला। और जो अभी जो लोग कर रहे हैं, जो अभी जो 17 के बाद से लोग बीएड कर रहा है, 5 साल से जो लोग बीएड करके बैठा हुआ है, उसका क्या होगा, क्योंकि बीच में तो आप बीटेट निकाले नहीं हैं, 5 साल से आपका बीटेट अभी आया नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा जो अभी लोग कर रहा है, जो अभी 1-1.5-2 लाख रुपए खर्च करके डिग्री ले रहा है, वो लोग क्या करेगा। आप 13-17 का बात कर रहे हैं, यहाँ 5 साल से लड़का बीएड का डिग्री लगातार ले रहा है, कोई दूसरे स्टेट से कर रहा है, कोई इस स्टेट से कर रहा है। जो दूसरे स्टेट से भी कर रहा है उस स्टेट का तो गवर्नमेंट नौकरी देने वाली नहीं है। हम लोग बिहार का हैं, जाके हम भी हरियाणा से किए हुए हैं बीएड, हम हरियाणा से बीएड करके हरियाणा गवर्नमेंट से तो नौकरी नहीं मांगेंगे, हम जब भी मांगेंगे तो बिहार गवर्नमेंट से हमको नौकरी चाहिए। आप यहाँ बीटेट के कब से नहीं लाए हैं, और आप बोल रहे हैं अभी कि 7th फेज के बाद हम बीटेट लाएंगे, तो फिर 7th फेज के बाद लाने से क्या फ़ायदा होगा। जब आदमी 7th फेज का बहाली आप 2022 तक का पूरा वैकेंसी फुल कर लीजिएगा, आप बीटेट हम बाद में देंगे, तो बीटेट का जो पात्रता परीक्षा का जो है वो हम रखने के लिए नहीं ना कर रहे हैं कि हमको उसको फिर 5 साल, क्योंकि आप कब निकालिएगा, अगला वैकेंसी कब आएगा, तो इसका तो कोई ठिकाना है। सवाल आपसे रहेगा, बिहार में ऐसा क्यों होता है, शिक्षक नियोजन में इतना वक्त क्यों लगता है। शिक्षक नियोजन में इसीलिए इतना वक्त इन लोगों के जो है ना, इन लोग इतना लेट लेके जाते हैं, इन्हीं लोग के कारण जो प्रक्रिया है, इन लोग का सरकारी प्रक्रिया जो बड़ा धीरे चलता है, और इन लोग के कारण ही लेट होता है। इन लोग के कारण ही आज तक इतना लोग जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं लोग, इन्हीं लोग के कारण ऐसा हुआ है जो कि लोग बैठे हैं। आप पात्रता परीक्षा यही समझ लीजिए कि 5 साल से नहीं हुआ है, जबकि हाईकोर्ट बोल रही है हर साल लेने के लिए। इसमें दिक्कत क्या है भाई, सरकार को क्या दिक्कत है, हर स्टेट में हर राज्य में टेट होता है, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं, आपको कराने में क्या दिक्कत हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि इसका आवश्यकता ही नहीं, हम टेट हटा देंगे, तब आपको बीपीएससी का क्यों आवश्यकता है, आप उसको भी हटा दीजिए। यूपीएससी के भरोसे आप रहिए, आप बीएसएसएससी के भरोसे रहिए, बीएसएसएससी को हटा दीजिए, सीजीएल के भरोसे रहिए। जब आप सक्षम ही नहीं है परीक्षा लेने में बिहार से, तो सारा बिहार का जितना परीक्षा सबको बंद कर दीजिए। तो आप लोग शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं? हम लोग शिक्षा मंत्री के बयान से कभी सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है कि शिक्षा मंत्री सभी विद्यार्थियों का सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचता है कि 2017 से लोग, उनको तो 6th फेज में बैठने का मौका मिला, जो अभी नए बच्चे अभी यहाँ पर हैं उनको 1 फेज में भी बैठने का मौका नहीं मिला है। तो हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, उनको भी उनके बारे में सोच रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात को रखने का काम कर ही रहे हैं, और हम लोग आगे भी इसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे इन लोग से। अपना नाम बताइए। राजवीर हुआ। कहाँ से आए?
पटना से ही। तीसरा दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। हाँ सर, हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को मांग है, बीटेड की मांग है, बिफोर 7th फेज एग्जाम लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने तो यह साफ साफ कह दिया है कि 13 और 17 की बहाली जिस तरीके से हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद पात्रता परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। हम लोग का सर 2000 बीएड का 19-21 के जो बीएड का छात्र हैं उनका सेशन 21 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 साल तो ऑलरेडी लेट चल रहा है, 2022 में एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया। उन लोग एक पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला, ना सीटेड मिला, क्योंकि अपेयरिंग मांग रहा था सीटेड उस टाइम, और अपेयरिंग मांग रहा था तो उस टाइम तो बैठने का मौका मिला उन लोग को नहीं, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था। रिजल्ट आता है तो ना बैठते हैं। तो सीटेड 2019 के बाद 17 के बाद 3 बार मात्र ली है। रवि सर बोले हैं कि आपका सीटेड जो है 6 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, लेकिन 2017 के बाद मात्र सीटेड, 2019 के बाद मात्र सीटेड 3 बार हुआ है, ओनली 3 बार, क्योंकि लॉकडाउन था। सही टाइम पर ये आपका सीटेड का नोटिफिकेशन है। अभी देखिए आपका नोटिफिकेशन सीटेड का अप्रैल में आ जाना चाहिए था, लेकिन जून हो गया, जुलाई हो गया, सीटेड का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग का मांग है कि पहले 7वां चरण से पहले बीटेड का एग्ज़ाम हो। देख सकते हैं तमाम बीटेड का जो पात्रता परीक्षा है उसको लेकर ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आयोजन करवाया जाए। 7वें चरण के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पात्रता परीक्षा हो, जिससे हम सहमत होंगे। देखिए 4 लाख लमसम बीटेड करने वाले अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड बीएड करके बैठे हुए हैं। देखिए हमारे साथ और कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? सुनील कुमार, कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से। तीसरा दिन बैठ रहे थे जी। शिक्षा मंत्री तो यह साफ कह दिया है कि 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सहमत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। सबसे पहले हमारा 7th फेज से पहले बीटेड का आयोजन होना चाहिए, हमारी यही मांग है। आपका नाम बताइए। मेरा मैं हाजीपुर से, गौरव कुमार मेरा नाम है, और मैं हाजीपुर से आया हूँ अभी फ़िलहाल। क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री कहना है कि बिहार टीटी अभी तक 5 साल में हम लोग का हुआ नहीं है, और चाहते हैं कि बिहार टीटी 7वां चरण से पहले होना चाहिए। हाँ फिलहाल तो आपने सुना तमाम जो डीएलएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि 7वें चरण से जो है वो पहले बिहार टीटी जो है परीक्षा जो है वो होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा जो है वो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि 2013 और 2017 के जो पास करके अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली के बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना, उनका क्या कुछ कहना था।